हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। दिस इज श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानकुंज विद श्वेता में आपका स्वागत है। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी से क्वेश्चंस करेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा जो सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहेगा 2024 का। प्रैक्टिस सेट 3 रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो देखिए फ्रेंड, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए है आजीविका कमाना, ऑप्शन बी है बच्चों का सर्वांगीण विकास, और ऑप्शन सी है पढ़ना एवं लिखना सिखाना, और ऑप्शन डी है बौद्धिक विकास। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होना चाहिए बच्चों के लिए? ठीक है, तो आप लोग बताइएगा, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए, एक शिक्षक का उद्देश्य यही होना, देखिए हमेशा। इसका पहले हम लोग ऑप्शन पढ़ लेते हैं, आजीविका कमाना। तो ये तो सही नहीं है, ये तो निगेटिव वर्ड है। किसी हम बच्चे को पढ़ाते हैं उसको ये कि कमाने के लिए, शिक्षा एक कमाने का साधन ही नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। ठीक है, बच्चों का सर्वांगीण विकास सी क्या है? पढ़ना लिखना सीखना। सिर्फ पढ़ना लिखना ही सीखना जी शिक्षा नहीं है, उसके अलावा भी तो हमारी ज़िंदगी के लिए शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। और बौद्धिक विकास, सबसे अच्छा आंसर है ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा बच्चे का सर्वांगीण विकास। देखिए, अगर हम लोग शिक्षित होंगे तो हमारा जो है सर्वांगीण विकास होगा, किसी एक पहलू में ना होकर के सर्वांगीण होगा, हर तरफ से होगा। ठीक है, हम एक सामाजिक जीवन जी सकते हैं, समाज में अच्छा ज़िंदगी जी सकते हैं। और हमारे जो भी है पीढ़ी दर पीढ़ी एक शिक्षित होगी, तो शिक्षा लेना हम लोगों को बहुत ज़रूरी होगा। और एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य यही होना चाहिए कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होके। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड, विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों का परिणाम किन दो कारणों की अन्योन्य क्रिया से होता है? ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है वंशानुक्रम पर्यावरण, ऑप्शन बी है चुनौतियां सीमाएं, और ऑप्शन सी है स्थिरता परिवर्तन, और ऑप्शन डी है खोज पोषण। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? जो विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों का परिणाम किन दो कारकों की अन्योन्य क्रिया से होता है। ठीक है, किसी भी बच्चे का जो विकास होता है वो किन परिणाम से होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, आप लोग बताइएगा। चुनौतियां सीमाएं या स्थिरता परिवर्तन, या फिर खोज और पोषण। देखिए फ्रेंड, अगर एक बच्चे का विकास होता है तो वो क्या होता है, वो इन्वायरमेंट भी होता है उसका 50% योगदान रहता है उसमें, और वंशानुक्रम का भी योगदान रहता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, वंशानुक्रम और पर्यावरण, किसी भी बच्चे के विकास के लिए ये दोनों पहलू ही जरूरी है, किसी एक से विकास नहीं हो सकता। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड, लेव वाइगोस्की के अनुसार क्या होता है? पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं लेकिन संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ठीक है, ये भी सही है। अब दूसरा देखते हैं। ऑप्शन बी है संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। ठीक है, ऑप्शन सी है भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन डी है भाषा विकास संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाता है। ठीक है, तो आप लोग बताइएगा कि लेव वाइगोस्की के अनुसार इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा फ्रेंड? तो आप लोग बताइएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए, जो लेव वैगोस्की के अनुसार भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस उम्र में बच्चे शब्द खेल में संलग्न हो सकते हैं और शब्दों के खेल से जुड़े चुटकुले और पहेलियां पसंद करते हैं? तो ऑप्शन ए है 12 साल, ऑप्शन बी है 1 साल, और ऑप्शन सी है 3 साल, और ऑप्शन डी है 7 साल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? किस उम्र में बच्चे खेल में संलग्न हो सकते हैं और शब्दों के खेल से जुड़े चुटकुले और पहेलियां पसंद करते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड, आप लोग बताइएगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए फ्रेंड, आप लोग एक पेन और कॉपी लेके बैठिएगा जिससे मॉक टेस्ट आपका हो सके। जो गलत है उससे आप गलत टिक लगाइएगा, जो सही है उसका सही। इससे आप लोगों को पता चलेगा कि नहीं आपके इतने क्वेश्चन में से कितना सही हुआ है।
तो देखिए जो 4 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो 7 साल हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। 7 साल में बच्चे जो है शब्द और खेल संबंधी चुटकुलों में रुचि लेने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑटिज्म वाले छात्रों की एक विशिष्ट विशेषता क्या है? तो ऑप्शन ए है कल्पना और तथ्य को अलग करने की उच्च क्षमता, ठीक है। ऑप्शन बी है उन्नत सामाजिक भावनात्मक पारस्परिकता, और ऑप्शन सी है बार बार दोहराव वाला व्यवहार, और ऑप्शन डी है उच्च स्तर के संचार कौशल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? आप लोग बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। देखिए जो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा, बार बार दोहराव वाला व्यवहार जो होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। समावेशी शिक्षा का क्या अर्थ है? ठीक है। ऑप्शन ए है सभी शिक्षार्थियों के लिए मानक पाठ्यक्रम। ऑप्शन बी है छात्रों की क्षमताओं के आधार पर पृथक्करण और वर्गीकरण, ठीक है। ऑप्शन सी है विशेष आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों को केवल व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना, और ऑप्शन डी है व्यक्तिगत विभिन्नताओं की मान्यता के परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम में लचीलापन। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? जो समावेशी शिक्षा है वो किसके लिए फ्रेंड? ये सबके लिए है, समावेशी शिक्षा होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए जो केवल व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करना ये बिल्कुल गलत बात है, और छात्रों की क्षमताओं के आधार पर पृथक्करण और वर्गीकरण करना ये सही नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा, व्यक्तिगत विभिन्नताओं की मान्यता के परिणाम स्वरूप पाठ्यक्रम में लचीलापन, ठीक है। हर बच्चे अलग अलग होते हैं, भिन्न भिन्न जो व्यवहार है उनका और जो आईक्यू लेवल है वो भिन्न भिन्न होता है। तो उस अधिकार उस उसी परिणाम के आधार पर जो पाठ्यक्रम में लचीलापन लाया जाता है, ठीक है, कि जिसको जो समझ में आए, जिसका जो आईक्यू लेवल है उसी हिसाब से उसका पाठ्यक्रम बनाया जाए। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीन प्याजे और लेव वाइगोस्की बच्चों के संज्ञानात्मक विकास पर भाषा के प्रभाव के दृष्टिकोण में कैसे भिन्न है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है कैसे भिन्न है लेव वाइगोस्की और जीन प्याजे, ठीक है। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है प्याजे मानते थे कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है, जबकि वैगोस्की ने इसे नकारा, ठीक है। ऑप्शन बी है वैगोस्की ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना, जबकि प्याजे ने इसे कम महत्वपूर्ण माना, ठीक है। ऑप्शन सी है दोनों ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण माना, और ऑप्शन डी है दोनों ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास के लिए अप्रासंगिक माना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड? देखिए अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगी, आप लोग वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। आप लोगों के लिए प्रीवियस क्वेश्चन है फ्रेंड, अब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर आप लोगों का अगर क्वेश्चन तैयार रहेगा तो आप लोगों को एग्जाम में दिक्कत नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आप लोग बताइएगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए जो 7 जीन प्याजे और लेव वाइगोस्की बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को जो भाषा के प्रभाव दृष्टिकोण कैसे भिन्न है, तो इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। वाइगोस्की ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास का एक महत्वपूर्ण उपकरण माना है, जबकि प्याजे ने इसे कम महत्वपूर्ण माना है, ठीक है। मानते दोनों लोग थे, लेकिन एक लोग बहुत ज़्यादा उस पर फोर्स कर किए थे और एक लोग कम किए थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है खोज अधिगम में शिक्षक क्या प्रदान करता है और छात्र क्या करते हैं, ठीक है। खोज अधिगम, खोज अधिगम क्या है फ्रेंड? जैसे जो बच्चे अपने आप से ढूंढ के जो शिक्षा प्रदान करते हैं, जो एक्टिविटी कराई जाती है उसी को खोज अधिगम बोलते हैं। और अधिगम मीन सीखना होता है, ये आप लोगों को पता होगा। देखिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है शिक्षक सभी जानकारी प्रदान करता है, छात्र सुनते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी है शिक्षक प्रश्न पूछता है और छात्र उत्तर देते हैं, और ऑप्शन सी है शिक्षक मार्गदर्शन और संसाधन प्रदान करता है, छात्र खोज और अन्वेषण करते हैं। ऑप्शन डी है शिक्षक परीक्षा लेता है और छात्र उत्तर देते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, प्लीज़ बताइए।
तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन है मैं बताती हूँ। जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। शिक्षक मार्गदर्शन और संसाधन प्रदान करते हैं और छात्र खोज और अन्वेषण करते हैं। ठीक है, बस शिक्षक का काम है कि बच्चों को मार्गदर्शन देना, ठीक है, संसाधन प्रदान करना। फिर अगर जो भी है बच्चा जितना आईक्यू लेवल है उसका, उस हिसाब से वो अपने खोज, अपने जो जो भी चीज़ें एक्टिविटी करना है वो अपने दिमाग से करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया? तो ऑप्शन ए है डेविड वेक्सलर, और ऑप्शन बी है अल्फ्रेड बीने, और ऑप्शन सी है चार्ल्स एडवर्ड स्पीयरमैन, और ऑप्शन डी है जीन प्याजे। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था? प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया था? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा, अल्फ्रेड बी ने। देखिए सीटेट में हमेशा ही एक क्वेश्चन परीक्षण से बुद्धि परीक्षण से रहता है। तो ठीक है, आप लोग जो बुद्धि है, बुद्धि परीक्षण वाला जो चैप्टर है उसको आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, बेंजामिन ब्लूम के वर्गीकरण में कितने ज्ञान क्षेत्र शामिल है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, और ऑप्शन सी 4, और ऑप्शन डी 5। तो कितने शामिल हैं आप लोग बताइएगा। जो बेंजामिन ब्लूम का वर्गीकरण है वो कितने ज्ञान क्षेत्र में शामिल है? देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। तीन तीन ज्ञान क्षेत्र में शामिल है। तो तीनों का नाम हमेशा पूछता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि तीनों का नाम बताइए, और ऑप्शन में दे देता है कि इनमें से कोई नहीं, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसको आप लोग हमेशा से याद कर लीजिएगा। देखिए एक पहला है संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, ठीक है, और दूसरा है भावनात्मक, ठीक, और तीसरा है मनोज्ञातात्मक। ठीक है, ये तीनों है, तीनों आप लोग इसको देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, संज्ञानात्मक क्षेत्र में बच्चा क्या सीखता है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है रचना, मूल्यांकन, विश्लेषण करना, ठीक है, विश्लेषण करना, और ऑप्शन बी है केवल याद रखना, और ऑप्शन सी है केवल समझना, और ऑप्शन डी है केवल लागू करना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र में बच्चा क्या सीखता है? देखिए फ्रेंड, मैं आपको बताई हूँ कि जब भी कभी भी अगर ये केवल वर्ड आ जाता है तो ये सब नेगेटिव वर्ड आते हैं। केवल समझना, ये सिर्फ एक ही वे में बच्चा कभी भी उसका विकास नहीं होगा, उसका हर तरफ विकास होगा, हर क्षेत्र में विकास ही, यही उसका परिभाषा ही यही है कि विकास हर पहलू में होता है। ठीक है, तो केवल याद रखना बिल्कुल गलत है, केवल समझना ये भी सही नहीं, केवल लागू करना इसका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, रचना, मूल्यांकन और विश्लेषण। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 फ्रेंड, मनोगत्यात्मक क्षेत्र किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए है केवल मानसिक गतिविधियां, और ऑप्शन बी है केवल शारीरिक गतिविधियां, और ऑप्शन सी है मानसिक और शारीरिक गतिविधियों का एकीकरण, और ऑप्शन डी है केवल भावनात्मक गतिविधियां। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो देखिए मनोगत्यात्मक क्षेत्र से संबंधित किससे है, ये ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तीनों गलत है, मानसिक और शारीरिक गतिविधियों का एकीकरण है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है, भावात्मक क्षेत्र में क्या शामिल है? तो ऑप्शन ए केवल भावनाएं, ऑप्शन बी केवल मूल्य, और ऑप्शन सी केवल प्रशंसा, और ऑप्शन डी भावनाएं, मूल्य, प्रशंसा आदि। तो इसका राइट ऑप्शन क्या है? देखिए ये जो है भावनात्मक और मनोगत्यात्मक और संज्ञानात्मक, आप भी ऊपर पढ़े हैं कि ये सब, ये जो ब्लूम का वर्गीकरण है क्षेत्र है उसी में आता है। तो आप लोग ब्लूम का जो उसका है थ्योरी है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट होगा, भावनाएं, मूल्य, प्रशंसा इत्यादि। ठीक है, ऑप्शन बी डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, मानव विकास और वृद्धि को समझने से शिक्षक को क्या करने में मदद मिलती है? तो ऑप्शन ए है विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में स्पष्ट होना, और ऑप्शन बी है केवल प्रतिभाशाली छात्रों पर ध्यान देना, और ऑप्शन सी है सभी छात्रों को समान तरीके से पढ़ाना, और ऑप्शन डी है केवल कमजोर छात्रों पर ध्यान देना। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए केवल प्रतिभाशाली छात्रों पर ध्यान ध्यान देना, अगर आप केवल
सिर्फ अगर प्रतिभाशाली छात्रों को ध्यान दे रहे हैं तो फिर जो कम आईक्यू वाले बच्चे हैं तो उनका क्या होगा? ऐसा तो कोई भी शिक्षक नहीं कर सकता ना। और सभी छात्रों को समान तरीके से पढ़ाना, कोई भी सारे छात्र एक जैसे नहीं होते, सबका आईक्यू लेवल अलग अलग होता है, सबको समझ में अलग अलग चीज़ें आती हैं, अलग अलग तरीके से आते हैं। तो ये भी सही नहीं होगा केवल कमज़ोर छात्रों पर ध्यान ध्यान देना। अगर आप ऐसे करेंगे तो जो प्रतिभाशाली छात्र हैं वो क्लास में बोरिंग महसूस करेंगे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे। और क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू की है, यह किस प्रेरणा सिद्धांत का समर्थन करता है? ठीक है, ऑप्शन ए है मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, ठीक है, ऑप्शन बी है स्किनर का व्यवहारवाद सिद्धांत, और ऑप्शन सी है प्याजे का संज्ञानात्मक सिद्धांत, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, और ऑप्शन डी है बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो ये किस पहलू में आता है फ्रेंड? भारत सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों के लिए मध्याह्न भोजन योजना शुरू की है, यह किस प्रेरणा सिद्धांत का समर्थन करता है? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, ठीक है, समर्थन करता है, जो बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर जोर देता है। ठीक है, मैस्लो का जो सिद्धांत है, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए है विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, ठीक है, ऑप्शन ए बी है विकास की गति सभी व्यक्तियों के में समान होती है, ठीक है, ऑप्शन सी है विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन डी है विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं है? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सत्य नहीं है पूछा फ्रेंड, ये आप ध्यान रखिएगा, जो नहीं है ये जो नहीं है इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, ये तो सही बात है, तो ये तो हो नहीं सकता। विकास की गति सभी गतियों में समान होती है, विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, विकास की गति सभी व्यक्तियों में समान होती हैं। ऑप्शन कौन नहीं है पूछा, तो ये ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। विकास की गति सभी व्यक्तियों में समान नहीं होती है, भिन्न होती है, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा किससे अधिक होती है? ठीक है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है मूर्त अनुभवों से, ऑप्शन बी है कल्पनाओं से, ऑप्शन सी है सिद्धांतों से, और ऑप्शन डी है अवधारणाओं से। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा किससे अधिक होती है? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, मूर्त अनुभवों से, जो बच्चों की सोच है अमूर्त अनुभवों पर अधिक आधारित होती है अमूर्त धारणाओं की तुलना में। ठीक है, जैसे अमूर्त अमूर्त वो है जो जिसको हम देख नहीं सकते, और मूर्त का मतलब जिसको हम देखते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 है, मानव विकास किन दो प्रक्रियाओं का परिणाम है? तो ऑप्शन ए है परिपक्वता और अधिगम, ऑप्शन बी है वृद्धि और क्षय, और ऑप्शन सी है जन्म और मृत्यु, और ऑप्शन डी है बचपन और वयस्कता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? मानव विकास किन दो प्रक्रियाओं का परिणाम है? तो देखिए इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, परिपक्वता और अधिगम। ठीक है, मानव विकास ये दो चीज़ों पे निर्भर होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड, बाल विकास का अध्ययन किस लिए आवश्यक है? किस लिए आवश्यक है बाल विकास का अध्ययन? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए है बच्चों को समझने के लिए, ऑप्शन बी है बच्चों को नियंत्रित करने के लिए, ऑप्शन सी है बच्चों को दंडित करने के लिए, और ऑप्शन डी है बच्चों को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? देखिए इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा, बच्चों को समझने के लिए बाल विकास का अध्ययन जरूरी है। ठीक है, बच्चे क्या कर रहे हैं, कैसे सीख सकते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें जानने के लिए बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 पे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्न में से
कौन सा कारक बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है? ठीक है, इसको आप याद रखिएगा, नहीं करता है पूछा है। तो क्या नहीं करता है? ऑप्शन ए है वंशानुक्रम, ऑप्शन बी है वातावरण, और ऑप्शन सी है पोषण, और ऑप्शन डी है टेलीविजन देखने का समय। तो ये देखिए बहुत सिंपल इक्वेशन है फ्रेंड। तो ये तीनों करते हैं और ऑप्शन क्या नहीं करता है, तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। टेलीविज़न देखने का समय इसका कोई महत्व नहीं है। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है फ्रेंड। ये देख लीजिए नीचे इसका इसका जो है एग्जाम्पल है, और ये इसका जो क्वेश्चन आंसर है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगी, आप लोग वहाँ से जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड। तो आशा करती हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और यूज़फुल होगा आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा फ्रेंड। तो जय हिंद, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।